प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे भाई बहन। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में, आज की इस क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और मेरे प्यारे दोस्त, आज फटाफट सीरीज में डाइस हम लोग यहां पर कंप्लीट करने वाले हैं। शायद ब्लड रिलेशन लिख गया उसमें गलती से, मैं उसे अभी करेक्ट करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सभी प्यारे साथियों को बोर्ड पीडीएफ मिल गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। कल की क्लास की उसके बराबर में ही लगी हुई होगी, एक बार चेक कर लेना। तो पीडीएफ की टेंशन आपकी खत्म हो गई है। जो क्लास है हमारी रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास उपलब्ध है और क्लास के ही बराबर में आप जब व्यू पीडीएफ देखेंगे तो आपको बोर्ड पीडीएफ पूरी की पूरी मिल जाएगी और मिल गई होगी। ठीक है, तो सभी प्यारे दोस्त रिकॉर्डेड क्लास में जाके चेक कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथी, क्योंकि सब बच्चे जुड़ नहीं पाते हैं फिर एक जगह, तो इससे बढ़िया मैंने सोचा क्लास में ही सबको उपलब्ध करा देता हूं। फटाफट रिवीजन डाइस पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट कर दूं? दिल फेंक दो जल्दी से कि भैया कर दो स्टार्ट, टाइम ही नहीं है इतना। निम्नलिखित में से कौन सा मानक पासा है? करेक्ट, कौन सा मानक पासा है? मानक पासा वो पासा होता है जिसकी कोई सी भी दो नजदीकी सतहों का योग 7 नहीं होता है। मैं अगर यहां पर देखूं तो ये 3 और 4 7 बन रहा है। ध्यान से समझो सवाल को और बताओ कि बन रहा है या नहीं। मैं यहां पर बोलूंगा कि ये 3 और 4 मिलाकर 7 बन रहा है। जब ये 3 और 4 मिलकर 7 बन रहा है तो ये कैसा पासा है? ये साधारण पासा है। मैंने कहा यहां पर ये 2 और 5 7 बन रहा है तो ये भी साधारण है। तो इसका मतलब जो सेकंड डाइस है, सेकंड डाइस है, वो एक मानक पासा है। मैं कहूंगा ये एक मानक पासा होगा क्योंकि इसमें किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं है। 1 5 6 5 3 8 3 1 4। और आप जानते हैं कि जिनमें दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है वो सब के सब कैसे पासे होते हैं? सामान्य होते हैं। यहां पर कह रहा है कौन सा साधारण पासा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 1 3 5 3 5 8 5 1 6 कोई सी भी दो का 7 नहीं बन रहा है तो ये एक मानक पासा होगा। 2 1 3 1 4 5 4 2 6 7 नहीं बन रहा है तो ये भी एक मानक पासा होगा। यहां पर सीधा सीधा 2 और 5 को जोड़ने पर 7 बन रहा है, तब मैं ये कह सकता हूं कि दिस इज साधारण पासा। ये एक साधारण पासा हो जाएगा। और यही पूछा था कि कौन साधारण पासा है, तो जो थर्ड है वो एक साधारण पासा है। इसमें कोई डाउट किसी भी साथी को, किसी भी दोस्त या भाई बहन को होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट कह रहा है कि संख्या 2 वाले फलक के विपरीत क्या होगा? 2 वाले फलक के विपरीत क्या हो जाएगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि एक निकटतम का नियम होता है। जैसे 2 के पास यहां पर 6 और 8 दिखाई दे रहा है, यहां पर भी 6 और 8 दिखाई दे रहा है, तो मैं 6 8 से 6 8 को विभाजित कर दूंगा। यही तो होता है, आप सभी प्यारे साथी जानते हैं। मैंने यहां पर बोला 6 8 से 6 8 विभाजित होगा, यहां 2 बच्चा, यहां 12 बच्चा, 2 और 12 है, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कोई डाउट परेशानी हो तो बता सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। कह रहा है कि बी वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा? बी के विपरीत फलक पर क्या होगा, जरा ध्यान से सुनेंगे। यहां बी के पास ए और डी है। देखो चेक करो, क्या ए और डी कहीं मिल रहा है? ए और डी इसमें नहीं है, ए और डी इसमें नहीं है। तो यहां देखो बी के पास ये ई और ए जो यहां पर है, वही ई और ए यहां पर भी मौजूद है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ई और ए से ई और ए खत्म हो जाएगा, यहां बी बच गया और इस वाले डाइस में एफ बच गया। तो सी ऑप्शन मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो, बात बराबर समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है अक्षर सी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? मेरे प्यारे दोस्तों, सी के विपरीत पूछ रहा है। देखो सी के पास डी और ई दिखाई दे रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेटर जो है वो स्मॉल है या कैपिटल है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी आपको डी और ई नजर आ रहा है। डी ई से डी ई खत्म, सी बचा, यहां एफ बचा। तो सी के विपरीत एफ हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे।
सवाल यहां पर कह रहा है कि 51 के विपरीत कौन सा अक्षर हो जाएगा, 51 के अपोजिट कौन हो जाएगा। मैंने कहा कि 51 के पास 52 और 53 है, और जब ऐसा लगे कि अब बोर होने लगा हूं, ये टाइप बहुत आसान होने लगी है, तो समझना तरक्की की ओर है आप। 52 53 52 53, देन वी कैन से 52 53 कट गए, यहां 51 बचा, यहां 55 बचा। मैंने कहा यही करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत बताओ। ये सारे क्वेश्चन ज्यों के त्यों पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन ज्यों के त्यों पूछे गए हैं, ये सभी के सभी तारीख वाइज यहां पर मैंने लिखे हुए हैं। मैंने कहा कि क्वेश्चन कह रहा है 4 के विपरीत क्या है। सर यहां 4 के पास 5 और 3 नजर आ रहा है, यहां 5 और 3 नजर आ रहा है, 4 बचा, यहां 2 बचा। मैंने कहा ये आंसर। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप सभी कि अगर मानकर चलो ये स्थिति नहीं बनती, ये स्थिति नहीं बनती कि भाई 2-2 कॉमन वाली ट्रिक नहीं लगती, तो जो एक घुमाने वाली ट्रिक होती है जिसे रोटेशनल मेथड हम लोग कहते हैं, कि भाई कोई से भी 2 ऐसे डाइस देखो जिनमें एक संख्या कॉमन है, और कॉमन संख्या से फिर डाइस को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। वो ट्रिक जानते हैं ना आप लोग, सबको पता है ना, जल्दी से बताओ मुझे। जैसे जैसे यहां पर आप लोग देखेंगे कह रहा है कि एस वाले फलक के विपरीत क्या होगा, तो मैंने कहा यहां पर एस के पास टी और एम है, लेकिन इस समय टी और एम नहीं है, तो मैं यहां पर क्या बोलता हूं, मैं यहां पर बोलता हूं कि भाई दोनों में से जो कॉमन है उसे उठा लिया जाएगा। मैंने कहा इन दोनों में m कॉमन है, बोलेंगे कौन कॉमन है गुड्डा, m कॉमन है। जब m को मैंने ऊपर नीचे लिखा, मैं क्या करूंगा, m को यहां लिख देता हूं। मैंने कहा m को ऊपर और नीचे लिख देंगे, तो ये m से क्लॉकवाइज o आएगा, o से p आएगा, m से o आएगा, o से p आएगा, यहां पर m से s और s से t आएगा, m से s और s से टी आ जाएगा। क्या बोलेंगे, एस से कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा। सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि एस के सामने ओ आया है, एस के सामने ओ आया है, तो ओ करेक्ट आंसर है। ओ कौन से ऑप्शन पर नजर आ रहा है, ए ऑप्शन पर ही नजर आ रहा है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो। मैंने यहां पर क्या बोला, यहां देखेंगे ध्यान से, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि x वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो ध्यान से देखेंगे, x के पास a और u है, लेकिन a u कहीं नहीं है, x के पास at कहीं नहीं है, x के पास tc कहीं नहीं है। तो मैं यहां पर 2 नियम में से एक नियम लगा सकता हूं, या तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई x के पास a और u यहां दिखाई दे रहा है, तो a और u कभी भी नहीं हो सकता, ठीक, ये बोल सकता हूं मैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं क्या कह सकता हूं, सुनो, मैंने कहा कि x के पास a और u नजर आ रहा है, और आप लोग ये बात जानते हैं कि 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। तो यहां x के पास a और u नजर आ रहा है, तो मैंने कहा a और u हट गया। मैंने कहा x के पास यहां पर t आ रहा है, यहां x के पास यहां पर c आ रहा है, तो x के पास अगर c है तो c भी कभी विपरीत नहीं होगा, तो केवल y बच गया, यही करेक्ट आंसर होगा। मैं इसे सीधा सीधा ऐसे कर सकता था, सीधा, क्योंकि मेरा माइंड ये कह रहा है कि इन तीनों डाइस में x दिया गया है, तो ऑप्शन गलत होने के चांस, मतलब ऑप्शन एलिमिनेट होने के चांस सबसे ज्यादा है, क्योंकि 2 विपरीत कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते। मैंने सीधी वही ट्रिक लगाई, क्वेश्चन का आंसर दिया, क्वेश्चन का आंसर y अर्थात ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या हो जाएगा। 4 के पास 3 2 है, 4 के पास 1 और 6 है। देखो ध्यान से देखो, 4 के पास 3 और 2 दिखाई दे रहा है। जब 4 के पास 3 और 2 दिखाई दे रहा है, तो ये बात माइंड में फिक्स कर लेना कि 3 और 2 में से कोई भी 4 का विपरीत हो नहीं सकता, ना 3 हो सकता ना 2 हो सकता। कारण क्या है, कारण यह है कि कभी भी 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती है। यहां 4 के पास 6 और 1 नजर आ रहा है, तो 1 भी कभी भी 4 का विपरीत नहीं होगा, देन
केवल केवल डी ऑप्शन बचा है जिस पर 5 लिखा हुआ है। आप लोग कहेंगे भैया जी यही सही है, और आप लोग देख सकते हो कि 4 के विपरीत कहीं पर भी आपको 5 नहीं, मतलब 4 के विपरीत 5 है, इसलिए 4 के पड़ोस में कहीं पर भी आपको 5 नजर ही नहीं आएगा। 5 कहीं भी नजर ही नहीं आएगा प्यारे साथी। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां हैं, अगली बार घुमाने पर क्या। ये क्वेश्चन मेरे पास टेलीग्राम पे डाउट में भी था हर एक बच्चे का, मतलब हर एक बच्चे का तो नहीं लेकिन मैक्सिमम बच्चों का था कि भैया ये सवाल हमसे हुआ नहीं है। मैं देखता हूं क्या था इसमें। सभी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन ये है कि भाई 1 2 3 डाइस आए हैं, कह रहा है इस पासे को अगर अगली बार और घुमाया जाए, अगली बार घुमाने पर इसकी आने वाली स्थिति का चयन करें, यानी इसे ऐसे ही फिर से घुमा दिया जाए तो ये कैसा दिखेगा। तो मैंने क्या बोला सुनो, यहां देखो, यहां 4 कहां है, राइट हैंड पर है, और अगले डाइस में 4 कहां है, बिल्कुल फ्रंट पर सबसे पहले है। मैं ये कह सकता हूं यहां जो 4 राइट में था वो फ्रंट पर आ गया, यहां जो 6 इधर साइड था वो यहां सामने आ गया। मेरे दोस्त इसका मतलब यह है कि जो राइट साइड वैल्यू होती है किसी भी स्थिति में, वो अगली स्थिति में सीधी कहां पहुंच जाती है, वो अगली स्थिति में सीधी फ्रंट यानी सामने आ जाती है। जैसे ये 4 साइड में था यहां आगे आगे, ये 6 साइड में था यहां आगे आगे, तो अब साइड में ये जो 3 है ये कहां जाएगा, आगे। तो यहां पर आगे 1 है गलत, ये 4 है गलत, 5 है गलत, 3 यहां आया है, डी ऑप्शन राइट है। बताओ कुछ था इसमें, बेवजह परेशान होते हो, ये करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट अगला सवाल कह रहे निम्नलिखित विकल्पों में से उस घन का चयन करें जो दी गई सीट को मोड़ने पर नहीं बन सकता। नहीं कह रहा है, नहीं बन सकता, ध्यान रखना नहीं की बात हो रही है। तो मेरे प्यारे दोस्त तो सबसे पहले अपोजिट निकालेंगे, ओपन डाइस में अपोजिट निकालना सबको आता है। मैंने यहां पर बोला कि ये जो प्लस है इसका अपोजिट परसेंट होगा, प्लस का जो अपोजिट है वो परसेंट होगा, जो माइनस का अपोजिट है वो ये हो गया, माइनस का अपोजिट ये हो गया, और जो ये 0 या जो भी से आप माने इसका अपोजिट ये हो गया। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान देंगे, मैं क्या बोलूंगा, मेरे सभी प्यारे साथी ध्यान देंगे, मैं क्या बोलूंगा कि मेरा वो ऑप्शन गलत होगा जिसमें 2 अपोजिट एक साथ आ रहे हैं। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि जो सबसे पहला ऑप्शन है उसमें प्लस और परसेंट एक साथ आ रहे हैं, और मेरे प्यारे साथी प्लस और परसेंट एक साथ कभी आ नहीं सकते, बिकॉज प्लस एंड परसेंट आर अपोजिट टू ईच अदर, देन वी कैन से ये दोनों एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे गुड्डा, कह रहा है नीचे दी गई सीट को मोड़ने पर कौन बन सकता है। देखो मैंने कहा बहुत आसान है, कौन बन सकता है इस बात को कह रहा है। तो जे का जो अपोजिट है वो क्या है, जे का जो अपोजिट है वो जी है, जे का जो अपोजिट है वो जी है, जो एफ का अपोजिट है वो एच है। एफ का क्या बोलेंगे, एफ का अपोजिट एच होगा, और जो ई है उसका अपोजिट आई होगा, ई का जो अपोजिट है वो क्या होगा, वो आई हो जाएगा। मैंने कहा ध्यान से देखना, कह रहा है एफ ई एच, तो एफ ई एच, देखो एफ और एच अपोजिट है एक दूसरे के, लेकिन इसमें एक साथ आए हुए हैं, इसलिए मैं कहूंगा गलत है। जी आई जे, सर जी 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 ये रहा, आई ये रहा, और जे, देखो जे और जी अपोजिट है एक दूसरे के, लेकिन इसमें जे और जी एक साथ आए हुए हैं, एक साथ आए हुए हैं। ई जी आई, सर ई और आई एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट है पर यहां एक साथ है, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, सही है। तो इसमें जे ई एफ, सर देखो जे अलग है, ई अलग है, एफ अलग है, ये तीनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बताएंगे इसका आंसर क्या है। यहां एक से ज्यादा ऑप्शन सही होने जैसी कुछ संभावना बन रही है। मैंने यहां पर क्या बोला सुनो, मैंने यहां पर बोला कि 3 का अपोजिट क्या है, 1 को छोड़ दो 6 हो जाएगा, 3 का अपोजिट सीधा सीधा
6 हो जाएगा। मैंने कहा 1 का अपोजिट क्या है, 6 छोड़ दो 4 आएगा। 1 का अपोजिट क्या है बोलो, 4, और जो 2 है उसका अपोजिट क्या होगा, 5 हो जाएगा। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मैंने कहा देखो 3 का 6 है, 1 का 4 है, 2 का 5 है। सभी मेरे प्यारे साथी ध्यान से समझना, मैंने यहां पर क्या बोला, तो 5 1 4, सर 1 और 4 तो अपोजिट है, एक साथ आ ही नहीं सकता, ए तो गलत हो गया। जितने भी ऑप्शन में ए नजर आ रहा है उसको गलत कर दो, क्योंकि ए करेक्ट है ही नहीं। ए कहां कहां नजर आ रहा है, ए इसमें नजर आ रहा है, कह दो कि ये गलत है। ए यहां नजर आ रहा है, कह दो कि ये भी गलत है। 2 ऑप्शन बच गए। मैंने बोला 6 2 1, 6 अलग 2 अलग 1 अलग, ये हो सकता है। 4 3 2, सर 4 3 2 ये भी हो सकता है। 4 6 3, सर 6 और 3 अपोजिट है, एक साथ नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां डी आ रहा है वो भी गलत है। लेकिन डी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, डी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो डी वैसे भी गलत है। अब मेरा यहां पर जो माइंड सेट है वो कैसे घूम रहा है, या तो मेरे सवाल का आंसर ओनली बी है, या तो ओनली बी है, या बी एंड सी दोनों है। लेकिन मेरा माइंड ये कहता है कि बी तो है। मैंने कहा बी तो है। सर जल्दी जल्दी में ऐसा मत कर देना कि डी पे लगा दो कि बी एंड सी, क्योंकि ये क्वेश्चन यार रोटेशन मेथड चाहता है। अब रोटेशन मेथड क्या है वो मैंने आपको पहले भी बताया, अब फिर बताऊंगा। लेकिन इतना कंफर्म है कि बी में रोटेशन मेथड चेक करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप किसी भी ऑप्शन को चेक करोगे बी तो आपको ठीक करना ही पड़ेगा, बी तो दोनों जगह लागू है। सी के रोटेशन मेथड को चेक करते हैं, सी में है 4 3 2। ध्यान से समझना, जब आप इसे देखोगे तो आप लोग यहां पर यह समझोगे कि 4 जो देखो 3 यहां है, 2 यहां है, 4 यहां है। इनको एक जगह अगर ग्रुप में बनाऊंगा तो इस 4 को यहां से उठाकर ऊपर रिपीट करा दूंगा। भाई देखो ये डाइस का नियम होता है कि नीचे वाली शिफ्ट को, सतह को ऊपर और ऊपर वाली को नीचे या दाएं बाएं भी खिसकाया जा सकता है। तो मैंने देखा कि यहां 4 3 2 का जो सीक्वेंस है वो 4 से 3 और 3 से 2 अगर चेक करूंगा, 4 से 3 3 से 2, तो वो क्लॉकवाइज है। और यहां पर 4 से 3 3 से 2 यहां भी क्लॉकवाइज है। तो ये अब सही हो गया कि बी एंड सी दोनों सही हैं। मेरे प्यारे साथी, क्या ये बात समझ में आई है? इसका मतलब क्या, ये सी वाला क्यों सही है? क्योंकि इसमें 4 3 2 का मेथड क्लॉकवाइज है, इसमें भी 4 3 2 क्लॉकवाइज है। ये ध्यान रहे कि अगर यहां 4 3 2 को चेक कर रहा हूं तो यहां भी 4 3 2 को ही चेक करूंगा, मैं इनको आगे पीछे नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई सबको? इसलिए अभी मेरे क्वेश्चन का आंसर बोलेंगे क्या होगा? मेरे क्वेश्चन का आंसर अभी होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सी वाला भी लागू हो चुका है। बी को चेक नहीं करोगे? नहीं करेंगे, क्योंकि बी वाला तो ऑलरेडी एकदम ठीक है। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, इस क्वेश्चन का बहुत डाउट था बच्चों का, ये बहुत डाउट था। ये टेलीग्राम पर भर भर के डाउट आपने दिया है कि भैया ये नहीं हुआ। देखो क्या था, समझ लो इसे। मैंने कहा कि बी का क्या होगा, एक्स को छोड़ दो एच होगा। तो बी का जो अपोजिट है, बी का जो अपोजिट है वो एच है। बहुत ही शानदार। जो एक्स है उसका अपोजिट के है, तो एक्स का जो अपोजिट होगा वो के होगा, और जो एल है उसका जो अपोजिट है वो ओ है। एल का अपोजिट ओ है। अब जरा ध्यान से सुनना, पहले कह रहा है बी के एल, बी के एल बन सकता है, एच के एल, एच के एल बन सकता है, ओ एक्स एच, ओ एक्स एच बन सकता है, के एक्स ओ, के और एक्स अपोजिट है, तो के और एक्स ये तो बन नहीं सकता। डी वाला तो गलत है। जिन ऑप्शन में डी आ रहा है वो सब गलत है। मैंने कहा दे देखो डी यहां पर आ रहा है, तो इसे मैंने गलत कर दिया। बात समझ में आ गई? अब कुछ लोग यहां पर मतलब जो आंसर करते हैं वो ऐसे कर देते हैं कि यार ए बी सी तीनों सही है, तो एक डी ऑप्शन पर लगा देते हैं। और बच्चों का यही डाउट था कि जब तीनों बन सकते थे तो आंसर डी ऑप्शन क्यों नहीं हुआ? इस बात का जवाब दो संदीप भैया। मैंने कहा मैं जवाब देता हूं, सुनो ध्यान से मेरे प्यारे गुड्डा। जैसे ये है बी के एल, आप इसमें बी के एल का एक ग्रुप बनाओ।
देखो B यहां पर है, L यहां पर है, इस K को यहां से उठाकर ऊपर यहां पहुंचा दो, सही है। और जब आप यहां देखोगे तो L से B और B से K क्या बन रहा है, L से B और B से K क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है। एल बी के क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा है, तो यहां पर भी तो एल बी के क्लॉकवाइज होना चाहिए, हां क्लॉकवाइज ही है। लेकिन ध्यान रखना, अगर यहां एल से बी और बी से के जा रहे हैं तो यहां भी एल से बी, बी से के जाना है। ऐसा मत कर देना कि यहां एल से बी, बी से के जा रहे हैं, यहां के से एल, एल से बी चले जाओ, फिर दिक्कत होगी। आपका सीक्वेंस सेम रहना चाहिए, सही है। तो पहला तो बनेगा, पहला तो बनेगा, चलो जी बहुत बढ़िया। दूसरा कह रहा है एच के एल, एच के एल कहां है, ये रहा ग्रुप। देखो के एच एल क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज। मैंने कहा के एच एल क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है, तो स्कोर है क्या, के एच एल क्लॉकवाइज। आप ये बात ध्यान रखना, अगर आप यहां के से एच, एच से एल चले तो यहां भी के से एच, एच से एल चलना पड़ेगा। यहां जब के से एच, एच से एल चलेंगे तो ये क्या बन रहा है, देखो के एच एल क्लॉकवाइज था, के एच एल यहां एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, इस वजह से बी गलत था, इस वजह से बी यहां पर है, गलत जवाब है, बी यहां पर है, गलत जवाब है। ये कारण था। अब माइंड में सेट हुआ कि नहीं कि हां ये वजह थी भैया, ये वजह थी भैया, ऐसे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी। अब आप लोग कहेंगे भैया सी वाले को चेक नहीं करोगे, बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यार अब अगर सी को भी काटोगे तो फिर टिक लगाओगे कहां, वो तो ठीक है ही। आप चेक भी कर सकते हो भले ही, कैसे कर सकते हो, ओ एक्स एच, मैंने कहा एक्स एच ओ क्लॉकवाइज है, एक्स एच ओ क्लॉकवाइज, और देखो एक्स एच ओ क्लॉकवाइज, तो ये तो ठीक है ही, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं कैसी भी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। बोलेंगे मेरे सभी प्यारे साथी यहां तक बात समझ में आई है। ये क्वेश्चन था जो सबसे ज्यादा डाउट था। अब अगर कोई भी इसे भेजे तो लिख देना कि भैया ने उस क्लास में करा रखा है। बात समझ में आ गई, बोल देना उस क्लास में भैया ने करा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, देखेंगे ध्यान से इसका आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त कह रहा है देखो यहां पर सबसे पहले अपोजिट निकालूंगा तो 3 का अपोजिट 4 होगा, 3 का अपोजिट क्या बोलूंगा 4 हो जाएगा। 1 का अपोजिट क्या होगा 2 होगा, 1 का अपोजिट 2 होगा, और ये जो 5 है इसका अपोजिट 6 होगा, 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। देखो ध्यान से, मैंने यहां पर क्या बोला, मैंने बोला चेक करो कौन कौन नहीं बन सकते। पहले 1 5 3, 1 5 3 बन सकता है, 2 4 6, 2 4 6 बन सकता है, 4 5 3, सर 4 और 3 अपोजिट हैं, एक साथ नहीं आ सकते। सी जहां पर नजर आ रहा है उसे गलत कर दो, सी केवल सी ऑप्शन में ही नजर आ रहा है, बाकी कहीं नजर नहीं आ रहा है, बाकी कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। मैंने कहा 1 2 3, सर 1 और 2 अपोजिट हैं, इसे भी गलत कर दो। जहां डी नजर आ रहा है उसे गलत कर दो। सर डी यहां पर नजर आ रहा है, गलत हो गया। डी यहां पर नजर आ रहा है, यह भी गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब आप क्या कहेंगे कि भैया 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 आप ये बताओ क्या क्या इस क्वेश्चन में, क्या इस क्वेश्चन में हम यहां पर ए और बी के रोटेशन को चेक नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करना, जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना, जरूरत ही नहीं है, कैसी भी कोई जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब ऑप्शन ही नहीं है ऐसा तुम्हारे पास, इसे भी काटोगे तो जाओगे कहां, है जाओगे कहां? तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। मैंने कहा कि 2 का अपोजिट क्या है, 2 का अपोजिट 1 होगा, 2 का अपोजिट 1 होगा, 4 का अपोजिट 3 होगा, 4 का अपोजिट 3 होगा, और ये जो 6 है इसका अपोजिट 5, जो 6 है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से देखना, 2 3 6,
2 अलग, 3 अलग, 6 अलग तो बन सकता है। 2 1 5, 2 और 1 अपोजिट हैं, 2 और 1 एक साथ कभी नहीं आ सकते, ये गलत है। जिसमें बी है वो गलत है, जिसमें बी है वो गलत है, इसमें बी है गलत कर दो, इसमें बी है इसे भी गलत कर दो। आगे कह रहा है 3 1 6, सर 3 1 6 बन सकता है। 6 1 5, सर 6 5 अपोजिट है, ये भी नहीं बन सकता। तो जिसमें डी आ रहा है वो भी गलत है। देखो इसमें डी ही आ रहा है, ये भी गलत हो गया। तो बच्चा कौन? ओनली ए एंड सी, ये करेक्ट है। अब आप कहो कि भैया रोटेशन, रोटेशन का क्या करोगे? अब आपके पास कोई और ऑप्शन थोड़ी बचा है, 3 तो गलत ही हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसे देखो। यहां पर सेम है, कौन सा बनाया जा सकता है? मैंने कहा 3 का अपोजिट कितना है? 6 छोड़ दो 5 आ गया। तो 3 का जो अपोजिट है वो 5 है, जो 6 है उसका अपोजिट 1 है, 6 का अपोजिट 1 है, और जो 4 है उसका अपोजिट 2 है। 4 का अपोजिट क्या बोलेंगे? 4 का अपोजिट 2 बोलेंगे। देखो भाई क्या चीजें बन रही हैं। मैंने बोला 6 3 2, सर 6 3 2 बन सकता है। 5 2 6, 5 2 6 बन सकता है। 1 4 2, 4 2 अपोजिट है, एक साथ नहीं आ सकता। सी ऑप्शन गलत है, जहां सी है वो गलत है। इस वाले में सी दे रखा है, मैंने कहा गलत कर दो। कह रहा है 1 5 3, सर 3 और 5 अपोजिट है, एक साथ कभी नहीं आ सकता। तो 3 और 5 यानी डी नहीं बन सकता। ये देखो डी है, ये भी गलत हो सकता। अब यहां पर ए एंड बी या ओनली ए। अब मैं रोटेशन का मेथड लगाऊंगा, और रोटेशन का मेथड भी मैं केवल इसमें लगाऊंगा। किसमें? केवल और केवल बी में। क्यों बी में? केवल बी में क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे गुड्डा ए तो देखो, आप यहां बी को टिक करोगे तो भी ए आ रहा है, डी को टिक करोगे तो भी आ रहा है, तो ए तो जिंदाबाद है। डाउट है केवल बी का। कैसे? सर अगर रोटेशन मेथड लगाऊंगा तो ग्रुप बनेगा 5 2 6 का। 2 से 5, 5 से 6 क्लॉकवाइज है। 2 से 5, 5 से 6 क्लॉकवाइज है। यहां 2 से 5, 5 से 6 एंटी क्लॉकवाइज है। ओ हो, देखो ध्यान से। 2 5 6 क्लॉकवाइज है, 2 5 6, 2 5 6 एंटी क्लॉकवाइज है। क्या बोलोगे कि भैया ये क्लॉकवाइज है 2 5 6, ये 2 5 6 एंटी क्लॉकवाइज है, तो चीजें प्रॉपर नहीं हो रही हैं, इसलिए बी वाला भी नहीं बन सकता। तो ओनली डी वाला, ओनली ए करेक्ट है। इसको बड़े ध्यान से समझना है। बात यहां तक सबको बराबर हुई? तो मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन ओके हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना? यहां तक बताओ पहले मेरे प्यारे गुड्डा। 18 क्वेश्चन कराए हैं, अभी 28 ही मिनट हुई है। दिल से आपसे हमेशा एक चीज कहूंगा कि जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत कर दो। अब यह हिसाब लगाना व्यर्थ है कि मैं इतने घंटे पढ़ लूंगा तो हो जाएगा, मैं इतना कर लूं तो हो जाएगा। मैं कह रहा हूं जितना समय आप खुद को दे सकते हो अब दो, जितना पढ़ सकते हो। सही है? और स्कोर उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा आपका रहा होगा। ये जो फटाफट सीरीज है आपके लिए बहुत अच्छी महसूस हो रही होगी, और जिस दिन से मैंने ये शुरू करी है उस दिन से मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा, आपके अंदर एक मनोबल की भावना आ रही होगी कि यार वाह भैया, मतलब क्वेश्चन करके बड़ा अच्छा लगता होगा। और जब तो ये मनोबल चरम पर पहुंच जाता होगा, जैसे आज मैंने 18 कराई तो किसी के मान चलो 16 सही हुए, किसी के 17 सही हुए, किसी के 18 में से 18 सही हुए, वो बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप 18 में से 16 17 कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, वो छोटी बात नहीं है। सही है ना? एक क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन गलत कहां हुआ है उस चीज पर काम करना आपकी जिम्मेदारी है। आपके लिए आपका भाई मेहनत करता रहेगा, लेकिन आप अपनी कमियों को जरूर देखा करो। जो क्वेश्चन गलत हुआ कि ये मेरी समझ में नहीं आया, यार ये कैसे कराया भैया ने, मेरी समझ से बाहर चला गया, दोबारा देखो उसे, दोबारा देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? उम्मीद करता हूं आज का सेशन बहुत तगड़ा समझ में आया होगा। बाकी आप लोग कमेंट के माध्यम से बता देना। मेरे सभी प्यारे साथी, कोई गिला शिकवा हो माफी चाहते हैं। 5 मिनट बाद फिर से मिलेंगे। थैंक यू, नमस्ते।